हेलो गाइस, वेलकम बैक टू उदयपुर ब्लॉग डे 1 पार्ट 3। तो आपने देखा पार्ट 1 और 2 में कि हमने उदयपुर में इतना घूमा कि शायद आप भी देखकर थक चुके होंगे, क्योंकि हम तो घूम घूम कर बिल्कुल थक चुके थे और इसके बाद कुछ भी करने का मन नहीं था। और आज थी हमारी एनिवर्सरी, लेकिन हमने ऑलरेडी इतने अच्छे पल बिताए थे, आज इतने यादगार लम्हे बनाए थे कि अब हमें कुछ करने का वैसे तो मन नहीं था, लेकिन हमें लगा कि चलो थोड़ा और ही सही कहीं और घूम लेते हैं। लेकिन कहीं घूमने जाने का भी मन नहीं हुआ। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट में। यही रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा था, जो कि लेक से जस्ट बगल में था और हमारे होटल के जस्ट सामने था। और यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था। आज थी हमारी एनिवर्सरी, तो एनिवर्सरी को कुछ यादगार बनाने के लिए हम पहुँच गए थे होटल में। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे हस्बैंड कर रहे थे ऑर्डर, जो कि मुझसे बिल्कुल ही नहीं होता है। अगर मेरे को मेन्यू दे दिया जाए तो रात बीत जाएगी, लेकिन कुछ भी ऑर्डर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं क्या ऑर्डर करूँ, क्या खाना चाहिए। और यहाँ पर हम गाने के भी मज़े ले रहे थे, जो कि बहुत ही शानदार गाना गाया जा रहा था यहाँ पर, बहुत ही रोमांटिक सा सॉन्ग। तो हम उसके मज़े भी ले रहे थे। साथ ही मेरे पति देव ने ऑर्डर किया और हमारा केक भी आने वाला था, जो कि अभी नहीं आया था, वो नीचे ही रखी थी गाड़ी में। तो हमने गाड़ी वाले भैया को फ़ोन किया था कि भैया आप यहाँ तक पहुँचा देंगे क्या? तो उन्होंने बोला कि हम पहुँचा रहे हैं। एक्चुअली यार, मानना पड़ेगा कि हमें जो गाड़ी मिली और जो भी ड्राइवर भैया मिले थे, वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने हर एक चीज़ हमें समझाया, दिखाया और हमारे अकॉर्डिंग हर एक चीज़ की, हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो, ये इस चीज़ का पूरा ध्यान रखे। तो फिर चलो, अगर इतने अच्छे व्यू पे आते हैं तो फोटो सेशन क्यों ना हो। तो हमने की थोड़ी सी फोटोग्राफी। तो यहाँ पर हमारी फोटोग्राफी हो जाती है खत्म, क्योंकि हमारा केक आ चुका था और हम अकेले थे, तो कैंडल भी हमें ही जलाना था। जिसके बाद हमने कैंडल जलाया और काटा केक। है तुझे इजाज़त मैंने तू। तो हमने एक दूसरे को खिलाया केक। केक बहुत ही टेस्टी था। यार, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हुई वो वीडियो बनवाने के लिए हुआ, क्योंकि हम घूमने गए थे, तो वहाँ तो हमने गाइड के लिए भैया लोगों को किया था, तो उन्होंने वीडियो बना दिया था बहुत अच्छे अच्छे। बट यहाँ पे कौन करे। लेकिन अच्छा हुआ कि हमें यहाँ पर वेटर मिल गए। वेटर भैया जो थे, उन्होंने बोला कि मैडम हम आपके वीडियोस बना देंगे, फोटोज़ वगैरह क्लिक कर देंगे। तो उन्होंने फ़ोटोज़ भी क्लिक किए और वीडियोज़ भी बनाए। बहुत प्यारा व्यू आप पीछे साइड से देख सकते हो। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर, वैसे ही सुबह से बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही यादगार लम्हे जो हमने आज बनाए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि साल में एक बार हमें कहीं न कहीं घूमने जाना चाहिए और साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि यही समय होता है जो हमारे लिए, सिर्फ हम दोनों के लिए, यानी कि एक दूसरे के लिए होता है। क्योंकि पूरे साल पूरा टाइम तो हम अपने काम पे, घर की चीज़ों पर ही बिजी रहते हैं। लेकिन अगर साल में एक बार हम कहीं चले जाते हैं घूमने के लिए, तो हम एक दूसरे को समय दे पाते हैं। वैसे ही मेरे पति देव बहुत ही बिजी होते हैं, सुबह निकलते हैं, रात में आते हैं, तो हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। और जो टाइम भी होता है वो नॉर्मली होता है। तो हमको लगता है, इवन मेरे हस्बैंड का भी यही कहना है कि हमें साल में एक बार कहीं जाना चाहिए। और हम जाते भी हैं। शादी के फर्स्ट टाइम में हम मनाली गए थे। उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो वीडियोस नहीं है मेरे पास। लेकिन अब मैं ब्लॉगिंग करने लगी हूँ, तो अब सारे वीडियोस दिखाऊंगी। हालांकि इस एक साल में हम बहुत घूमे हैं, फैमिली के साथ हमने घूमा है। हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, बहुत सारी जगह गए हैं। लेकिन जो हमारा एक साथ मतलब हम दोनों का जो अकेले का ट्रिप था, वो दूसरा है। फर्स्ट टाइम हम मनाली गए थे और सेकंड टाइम हम उदयपुर आए हैं। तो हमें लगता है ऐसा कि साल में एक बार हमें एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए और घूमना चाहिए।
आप बताना क्या आपको भी ऐसा ही लगता है जैसा हम सोचते हैं? वैसे ज़्यादातर लोगों का यही मानना होता है कि साल में 1 बार तो ज़रूर घूमना चाहिए। तो हमने अपनी सेकंड एनिवर्सरी कुछ इस तरह से मनाया, हमने खूब मज़े किए, एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया और खूब ज़्यादा थकान भी हो गई है। अब सीधा दिख रहा है कि हमें बेड दिख जाए और हमें सोने को मिल जाए, लेकिन व्यू इतना प्यारा था कि यहाँ से जाने का मन तो कर ही नहीं रहा था। तो हम खाना-पीना खाए, थोड़ी और फ़ोटो सेशन किया और फिर निकल जाते हैं हम अपने रूम की ओर। तो गाइज़ आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कि मुझे किस तरह से वीडियो बनाते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर जरूर करें, और साथ ही अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे सपोर्ट करें। साथ ही कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि मुझे किस तरह से कंटेंट क्रिएट करना चाहिए और अपनी वीडियोस में क्या क्या चीजें दिखानी चाहिए, मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।